हेलो, वेलकम टू स्टार एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हम जामिया एमबीए एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जामिया एमबीए 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो हम आज सॉल्व करेंगे जामिया एमबीए इंग्लिश के सेक्शन को। ओके, इससे पहले भी हमने एक वीडियो में जामिया एमबीए का ये पिछला वाला सेक्शन हमने सॉल्व कर रखा था। आप हमारे चैनल पर उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। ये हमने पहले ही सॉल्व कर रखा था। ये सवाल हमने पहले ही सॉल्व कर रखा था। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जामिया एमबीए के रिगार्डिंग पूरी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी और प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो बने रहिए साथ में स्टार एजुकेशन सेंटर में। हम सॉल्व करेंगे आज जामिया एमबीए का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेंटर 2016 के पेपर का ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है। हम आज ये सॉल्व करेंगे और आप इस यूट्यूब चैनल पर जामिया एमबीए की सारी इंग्लिश के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो आपको इन फ्यूचर सब मिलते रहेंगे। तो बने रहिए साथ में। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ओके, so abhi you have time, you can read it, okay, and then afterwards we will see the solution of it. Till then you can just scroll through it, you can read it. You have time, you can pause the video and read the whole thing. This is the first page, this is the second page, and these are the question that we are going to solve today in today's video. This is till question 15. You can see, as you can see all the options. You can pause the video and you can solve it by yourself, and afterwards we will discuss. So you can take your time and read that out and solve it by yourself, and then we will solve it together. At our YouTube channel you will get Jamia MBA's solution from 2016 onwards. Okay, so we will solve this. Till then you can just pause and can read by yourself. उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स से। किस तरह से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज मैन वांट टू बिकम समथिंग अदर देन व्हाट ही ऑर्डिनरीली इज। मतलब इंसान जो है, जो नॉर्मल है ना, उस नॉर्मल से अलग क्यों बनना चाहता है, उससे ज़्यादा क्यों जानना चाहता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस अगर देखोगे, पहला ऑप्शन है हमारे पास, बिकॉज ही रियलाइजेज दैट ही इज़ फ्लॉड इंडिविजुअल एंड ही वांट्स टू ओवरकम हिज फ्लॉज। क्या इस तरह से कोई चीज़ मेंशन कर रखी है इसमें? इसका मतलब ये है कि उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो एक ऐसा इंसान है और ऐसी शख्सियत है जिसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं और वो अपनी खामियों को कम करना चाहता है। क्या ये बात मेंशन कर रखी है? वी विल सी दैट। ओके, दूसरा ऑप्शन है हमारा, बिकॉज एज सेन पर्सन ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। क्या वो सेन का मतलब होता है जिसे सब चीज़ें बातें समझ में आए, तो क्या वो इम्प्रूव करना चाहता है अपने आप को? ये ऑप्शन होगा हमारे पास। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, बिकॉज ही रियलाइजेज दैट द ओनली वे टू बिकम मोर कॉन्शियस इज टू चेंज वन सेल्फ। क्या उसे, इंसान को क्या ये अंदाज़ा हो जाता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर उसे कॉन्शियस बनना है, अगर उसे जानकार बनना है तो उसे अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये कहीं पे मेंशन कर रखा है। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है। सो 11 नंबर का हमारा आंसर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ये येलो से हमने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे देखो, इसमें लिखा हुआ है, रिमेंबर व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल सेन एंड ऑर्डिनरी पीपल वांट टू बिकम मोर कॉन्शियस। ठीक है, हर कोई जिसमें भी थोड़ी बहुत अकल है, थोड़ी बहुत समझ है, वो जो है और चीज़ों को जानना चाहता है, जागरूक बनना चाहता है। ठीक है, दो द अर्ज यूजली कॉल्ड बाय द अदर नेम, इसे दूसरे नेम से बुलाया जाता है। इट इज कॉल्ड इंप्रूविंग योर सेल्फ, गेट अहेड, टू बिकम एजुकेटेड, ट्राइंग टू सेल्फ द एनवायरमेंट एंड सो ऑन। ऑल दीज एक्टिविटीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द मेंस अर्ज टू बिकम what he is now or to become what other than what he ordinarily is. So 11th का हमारा अगर देखोगे आंसर में हमारा आ जाएगा, because striving to become something other than what he is now would imply bettering himself, thus helping him to become more conscious। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। सो हमारा देखो सवाल में जो पूछा था उसी के अकॉर्डिंग हमने पैसेज में से इसका आंसर निकाला था, बिकॉज इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे।
आपको जो है इत्मीनान से पढ़ना है, फिर उसके बाद जाके देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के दिया गया है और फिर उसका आंसर हम किस तरह से निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था कि किस तरह से इंसान जो है जानना चाहता है, जो है उससे ज़्यादा जानना चाहता है, ये हमारा क्वेश्चन था ना। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज मैन वांट टू बिकम समथिंग अदर देन व्हाट ही ऑर्डिनरीली इज। तो यहाँ पे देखो इसकी लास्ट लाइन, all these activities are a reflection of the man's urge to become more than what he is now and to become what other than what he ordinarily is। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड देखो, ये कीवर्ड था हमारे लिए आंसर ट्रेस करने के लिए, तो हमने इजीली इसका आंसर हमने देख लिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हुआ ये? ठीक है, बिकॉज स्ट्राइविंग टू बिकम, हर कोई चाहता है कि वो जो है उससे बेहतर बन जाए। ठीक है, जो ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल तरीके से जो इंसान है उससे बेहतर बन जाए, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, ये था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 12 है हमारा, व्हाट डज द ऑथर मीन when he says that everything we say, do or think is a self referential। अब ऑथर का मतलब क्या है जब उसने ये बोला था कि हम जो भी काम करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, करते हैं और या सोचते हैं वो सेल्फ रेफरेंशियल है। तो सबसे पहले हमें ट्रेस करना होगा कि कहाँ पे ये जो वर्ड सेल्फ रेफरेंशियल है ना वो ऐसे में कहाँ पे है। ठीक है, तो हम जाते हैं दोबारा से देखते हैं कहाँ पर सेल्फ रेफरेंशियल मेंशन कर रखा है ऐसे में। ठीक है, अगर ऐसे को देखोगे तो यहाँ पे नजर आ जाएगा कि ये जो है पहली से दूसरी लाइन में आपको सेल्फ रेफरेंशियल मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रखा है इन्होंने, एवरी सेन पर्सन नोज फुली वेल दैट एवरीथिंग दे से डू और थिंक रिफ्लेक्ट दिस रियलिटी बिकॉज एवरीथिंग दे से डू और थिंक इज सेल्फ रेफरेंशियल। तो यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि हाउ एवरी सेन पर्सन बोला था। ठीक है, एवरी सेन पर्सन, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द आंसर? So everything we say, do is a reflection of ourselves, of doer nature, or what? What do you think? What is the answer? Yeah, so the answer is C. Okay, everything we say, do or think is self-referential. This is the answer. I guess it is clear. Yeah. So we can move to the new question. The next question is question number 13. आपको समझ में आया? 12वें में कहना चाह रहे हैं कि ऑथर ने क्यों बोला कि एवरी सेन पर्सन नोज फुल्ली वेल दैट एवरीथिंग दे से डू थिंक और रिफ्लेक्ट दिस रियलिटी बिकॉज एवरीथिंग दे से और डू थिंक इज सेल्फ रेफरेंशियल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा व्हाट डज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर इनहेरेंट डुअलिटी अफेक्ट, है ना। इसका मतलब है कि हमारी जो दोहरापन है ना वो किस तरह से क्या किन बातों से अफेक्ट कर सकता है, मतलब कौन सी ऐसी बातें जो इसको अफेक्ट करती हैं। ओके, ठीक है, इसे हमें देखना है। तो हमारा पहला है इट अफेक्ट्स आर एफर्ट इन बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स, क्या ये आंसर होगा? ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा इट अफेक्ट्स आर पाथ टुवर्ड एनलाइटनमेंट, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई मेंशन कर नहीं रखा है इसमें। ठीक है, इट अफेक्ट्स आर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, ये भी इसमें कोई मेंशन कर नहीं रखा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि एनलाइटनमेंट वगैरह का इसका कोई ज़्यादा कुछ मेंशन कर नहीं रखा है। ठीक है, विद द वर्ल्ड इतना कुछ ज़्यादा मेंशन कर नहीं रखा है। ठीक है, डायरेक्टली ये मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम ट्रेस करेंगे इसे 13 नंबर क्वेश्चन को हम दोबारा से इसे ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, फिर उसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ देखो इसमें देखो व्हाट आई वांट टू टैकल इज हाउ डुअलिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ। सो मैनिफेस्ट हमारा कीवर्ड था ना, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट लिख रखा है। व्हाट आई वांट टू टैकल इज हाउ दिस डुअलिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड अफेक्ट व्हाट सीम्स टू बी अटेम्प्ट टू बिकम मोर कॉन्शियस। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सो ऑप्शन बी इज द राइट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट। व्हाट डू यू थिंक? No, option D is the right, not B. Okay, the option E is the right because it affects our endeavors in becoming more conscious. Endeavors का मतलब होता है effort। ठीक है, तो हमारा जो दोहरापन है समझने का जो है, तो हम जिस तरह से कॉन्शियस बनना चाहते हैं ना, मोर कॉन्शियस बनना चाहते हैं। कॉन्शियस बनने का मतलब ये होता है कि हम में ज़्यादा समझ कल्टिवेट करना है। तो हम अपने समझ को कल्टिवेट करने के लिए अपने जो एफर्ट करते हैं ना, तो एक मैनिफेस्ट मतलब एक इनहेरेंट डुअलिटी है ना, वो जो अफेक्ट करती है। ठीक है, इनहेरेंट डुअलिटी क्या है? मतलब ये सोचना है कि आगे जाके क्या कर पाएंगे। ओके, दैट इज द इनहेरेंट डुअलिटी। जब भी जाके उससे जो है हमारे जो भी एफर्ट होते हैं उसका असर बढ़ता है। इसे हिंदी में इसे ऐसे समझ सकते हैं हम इस बात को। ठीक है, क्लियर हुआ?
13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इस जो वर्ड मैनिफेस्टेशन है ना, ये हमने ट्रेस कर लिया है पैसेज में। देखो, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट जस्ट गो बाय द वर्ड। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं ना, तो आपको जो है वर्ड ट्रेस करना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वर्ड हमारा था मैनिफेस्ट, तो इस लाइन में हमारे पास मैनिफेस्ट है। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो बोला था, व्हाट आई वांट टू टैकल इज हाउ दिस डुअलिटी मैनिफेस्ट इज सेल्फ एंड अफेक्ट what seems to be attempt to become more conscious। what seems to attempt का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए कोई एफर्ट करना। तो एफर्ट का जो सिनोनियम्स होता है वो हमारा एंडिवर होता है। देखो, अब एंडिवर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो हमारा यहाँ आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर सीज आवर टीनेज ईयर्स एज रिवेलियन एज। पहला ऑप्शन है हमारा, एन अटेम्प्ट टू एंजॉय आवर न्यू फ्रीडम। आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट आंसर। एन अटेम्प्ट टू एडवांस द प्रोग्रेस मेड बाय द एल्डर्स, दिस कुड बी द आंसर। एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग मॉडर्नाइज थिंकिंग इनटू द वर्ल्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, वी विल सी दैट। एंड देन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट आवर इंडिविजुअलिज्म। इतना कोई ऐसा कुछ इसका ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बी और सी रह गए हैं। ठीक है, तो बी और सी में हम देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 को जाके देखेंगे कहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। Question number 14 is here, okay? So question number 14 is like this whole explanation is for the question number 14, okay? So this urge can be seen dramatically as the earliest, most active stages of the person life, when life runs the most potent sap through man. Children are the human who most actively, enthusiastically dream. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है बेहतर करने की जो एक चाह होती है ना, वो बच्चों में भी देखी जा सकती है। फिर उसके बाद यही चाह जो है जैसे जैसे हम लोग टीनेज होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, जब भी बढ़ती जाती है। ठीक है, वेयर इट कैन बी सॉ अटेम्प्ट टू बेटर वंस एल्डर, दैट इज लाइफ पुशिंग लार्ज जनरेशन ऑफ द स्टेज। मतलब वो चाहते हैं कि हम जो हमारे बड़े हैं ना, हम उनसे बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जाके क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में यही हो जाएगा कि एन अटेम्प्ट टू एडवांस ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय द एल्डर्स। क्लियर हो गया ये? ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान था, बट आपको केयरफुली जाके वहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उन्हें ट्रेस करना होता है। देखो यहाँ पे टीनेज था ना, ठीक है, अब वहाँ जाके यहाँ पे हमें रीड करना पड़ेगा, और रीड करते हुए भी जहाँ पे ये कीवर्ड आएगा ना, जैसे एक टीनेज कीवर्ड आ गया, तो इसे हम ट्रेस कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। क्योंकि इसमें यही बताया गया था कि किस तरह से किशोरावस्था में जो है चाह होती है कि जो हमारे बड़े हैं ना, उनसे हम बेहतर करें। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर वुड कॉन्स्टिट्यूट वेज ऑफ बिकमिंग मोर कॉन्शियस। ऑथर के हिसाब से कौन सी चीज़ें हैं जिससे इंसान जो है मोर कॉन्शियस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जानकार हो जाएगा, ज़्यादा अवेयर हो जाएगा। कॉन्शियस होने का मतलब होता है अवेयर होना, राइट रॉन्ग की समझ होना, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे रिनंसिंग द जॉयज ऑफ द लाइफ एंड डिवोटिंग वनसेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी, मतलब इंसान दुनिया के मोह को ख़त्म करके जो है जाके जो है सिर्फ संत बन जाए, उससे जो है क्या इंसान ज़्यादा जागरूक हो जाएगा। बिकमिंग अ रिक्रूट इन द आर्मी टू डिफेंस वंस कंट्री, क्या सिर्फ इसी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएगा। अप्लाइंग फॉर PhD, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर पैसेज के हिसाब से देखोगे ना, तो पैसेज में जाके पैरा नंबर 3 में यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है। पैरा नंबर 3 में इन्होंने मेंशन कर रखा है, okay, so here they have given that, okay, so the option is thus the life is pushing last generation of the stage, giving right to the trying to become more educated. We need to see trying to become more educated than what they ordinarily is. Okay, so here we can say that the PhD one option could be right. Okay, we can trace this because author ने हमें जो है trying to become educated को apply मतलब with the urge of the applying for the PhD is simply higher degree version of the improving yourself. Okay, तो trying to become educated हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन become educated में सिर्फ applying for PhD यहाँ पे दे रखा है, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इस आंसर में, because it is not clearly driven from the passage. Okay, it is just metaphorically said that के अप्लाई अगर कोई PhD के लिए करेगा तो इसका मतलब है वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा. ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू हैव अ डिस्कशन. ओके, इफ देयर इज एनीथिंग, any suggestion for this question, because if you read passage you will get to see that there is no mention of the PhD.
पर वहाँ पे हायर एजुकेशन को ज़रूर मेंशन कर रखा है, ठीक है। हायर एजुकेशन को मेंशन कर रखा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हो सकता है कि साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, इन सब चीज़ों की बात करे, हो सकता है हायर एजुकेशन बिकम मोर कॉन्शियस, इन सब के ड्रीम की बात कर सकता है, ठीक है, एज यू कैन सी। ओके, सो दिस कुड बी द थिंग, बट PhD अप्लाई करने का डायरेक्टली इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज ओपन फॉर द डिस्कशन, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, फॉर नाउ वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द आंसर। सो द आंसर अप्लाइंग फॉर PhD सीम्स रीजनेबल बिकॉज वो हायर एजुकेशन के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर वुड कंस्टिट्यूट वेज ऑफ द बिकमिंग मोर कॉन्शियस। स्पिरिचुअलनेस की इतनी बात की नहीं है, आर्मी की इतनी बात की नहीं है, ठीक है, इन सबको इतना बात नहीं की है, ठीक है। एक ही इन्होंने बात की कि हायर एजुकेशन या एजुकेशन के सिस्टम की तरफ जाओ, ये तो हो सकता है तुम लोग ज़्यादा अवेयर हो जाओ, ठीक है, एजुकेट करने के बारे में। ऑल ऑफ द अबव डजंट सीम्स राइट बिकॉज पहला आंसर स्पिरिचुअलिटी वाला जो है इतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेकर डिवोट हो जाए इंसान, लाइक इफ somebody wants to become only saint, that doesn't mean that somebody is conscious. Saint in the sense like कि you go घर त्याग के चले जाओ, that doesn't mean that you will be more aware. Okay, it doesn't mean that only. So this is the question which is open for the discussion. Okay, now let's see question number 16. Question number 16 says, why does the author feel that every time one tries to put a stable solid name on a men's duality, on deluding, this is not deluding, this is including, okay, the typo is here, okay. So why does author feel that every time one tries to put a stable solid name on men's duality, on including oneself? तो यहाँ देखो हमारा, अगर if you see question number 16, so we have to just go through the para number 4, we will get the answer of it. Okay, so in para number 4, every child dreams of being not just bigger, older, but an approved enlarged existence. So यहाँ पे देखो, is there any option which is saying this? So option number B is that it is saying every child dreams of making, oh sorry, option number A says that every child ड्रीम्स ऑफ वाइडनिंग द एवेन्यूज अवेलेबल टू हिम इन लाइफ। मतलब वाइडनिंग द एवेन्यूज का मतलब यही होगा कि जितने भी मौके उसे मिले हैं ना, उससे और ज़्यादा मौके, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उससे ज़्यादा मौके मिले, उससे सिर्फ इतने ही लिमिटेड मौके नहीं मिले बल्कि और ज़्यादा मौके मिले। तो यही इसका मतलब ये हो जाएगा, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज दैट एवरी चाइल्ड ड्रीम्स ऑफ इम्प्रूव्ड एंड एनलार्ज्ड एग्जिस्टेंस। मतलब हर बच्चे का, ऑथर ये क्यों कह रहा है कि हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो जो है अपने ख्वाबों को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा बड़े तरीके से देख सके। तो क्योंकि अगर वो ख्वाब बड़े देखेगा ना तो उससे कोई पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 का। ओके, वी फॉरगॉट टू आंसर दिस 16 क्वेश्चन, सो दिस वाज द 16 question. I was reading the 17, this was not the 17, this is the 16th answer. Okay, so we will just go to the question number 17. Okay, so question number 17 says, why does the author feel that every time one tries to put a stable solid name on a men's duality, on including oneself, why do you think so? Why people try to have the another name? मतलब जो उनकी पहचान होती है उससे ज़्यादा वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, बाय रिप्रेजेंटिंग ऑन डुअलिटी विद सम अदर टर्म वी आर नॉट कन्फ्रेटिंग इट्स एग्जिस्टेंस इन लाइव्स, बाय पुटिंग स्टेबल सॉलिड नेम्स ऑन मेंस डुअलिटी वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट्स स्ट्रेटेजिक कैटेगरी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मतलब इंसान अगर दूसरे नाम दे दे किसी को तो उसकी एक कैटेगरी बन जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सो देखो यहाँ पे, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 rather than 16। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 को द आंसर इज बी। वट बी कैसे होगा वो हम देखते हैं, पैसेज को ट्रेस करते हैं। ठीक है, पैसेज में हमें 17 को ट्रेस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 17 इन पैसेज इज देयर। ओके, सो एनी टाइम यू पुट अ स्टेबल सॉलिड नेम on it you are letting yourself for a certain amount of delusion because all system overlap। मतलब it's just like if you are thinking that कि एक कोई टैग देने से चीज़ें हो जाएंगी अच्छी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, बाय पुटिंग अ स्टेबल सॉलिड नेम ऑन मेंस डुअलिटी वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू अ रिजिड कैटेगरी। हम अगर किसी को कोई एक पहचान दे रहे हैं ना, हम उसे कहीं ना कहीं एक कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सवाल भी यही था कि व्हाई डज द ऑथर फील दैट एवरी टाइम वन ट्राइज टू पुट अ स्टेबल सॉलिड नेम ऑन मेंस डुअलिटी इंक्लूडिंग वन सेल्फ।
So why do we feel the need of it? Because we want to make it restricted, that's why, is it? So but the answer is B. okay, तो यहाँ पे बोल रहा है by putting stable solid name on men's duality we are restricting it to rigid category, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ देखो the interpretive potential of the men's duality is restricted when it is given a solid name। इंटरप्रेटिव तो नहीं हो सकती है, ठीक है। इंटरप्रेटिव मतलब होता है कि किसी बात को समझने वाली शक्तियाँ जो वो कम हो जाती हैं, मतलब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ओके ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बाय पुटिंग ए स्टेबल सॉलिड नेम ऑन मेंस डुअलिटी वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू रिजिड कैटेगरी। इंसान को ही हम, उसकी शक्तियों को नहीं, उसके सोर्स को, समझ को नहीं, बल्कि इंसान को ही, ठीक है। समझने की शक्ति को नहीं, समझने की शक्ति अलग हो जाएगी, सिर्फ इंसान को हम जो है उसके नेम के साथ जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 को हम यहाँ पे देख सकते हैं, एनी टाइम यू पुट स्टेबल सॉलिड नेम ऑन इट यू आर लेटिंग योर सेल्फ इन for a certain amount of delusion because all the system overlap. For this purpose and discussion picture meant to discussion, all these things are there, okay, in the passage. If you go through it, the answers is easily traceable, okay, आसानी से आंसर को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द की टर्म, ओके, if you haven't read it, find out the keyword, just go through it, you will get the answer, okay। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो की टर्म देखें, जाके उसके आंसर्स देखें, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है तो आपको ट्रेस करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ओके। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 says if people were to commit anti-social act it would be because their antisocial okay they were insane, ये हमारा ऑप्शन है। their antisocial behavior was one of the ways in which they were trying to become more conscious, ये ऑप्शन मेक सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई मर्डर करके कॉन्शियस नहीं होता है, ओके, इट डजंट मेक सेंस। दे डिडंट ड्रीम ऑफ बीइंग व्हाट दे आर नॉट, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि बोला था ना उसमें, देखो जाके ट्रेस करो क्वेश्चन नंबर 18 को पैराग्राफ 5 में, ओके। सो पैराग्राफ 5 इज लाइक 1 2 3 4 5, okay। Question number 18. So here we can trace it. A normal person does not dream of regression. Gee, I wish I could leave my comfy home, my family, hit the road and kill a lot of people. These are not dreams, they are nightmares. Okay, this is normal, not a normal person. Okay, normal person is who? Normal person is a sane person. उन्होंने बोल रखा था normal person वो होता है जो सेन हो, जिसके अंदर समझ हो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दे वर इनसेन, क्योंकि वो इनसेन थे। सेन का मतलब होता है जिसमें समझ हो, उसे ही हम नॉर्मल बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही होगा क्योंकि अ नॉर्मल पर्सन डज नॉट ड्रीम ऑफ रिग्रेशन। जी आई विश आई कुड किल लॉट ऑफ पीपल, दीज आर नॉट द ड्रीम्स, दे आर नाइटमेयर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक टाइपो है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए। टू अटेन कॉन्शियसनेस वन शुड, अगर किसी को कॉन्शियसनेस सच में अटेन करनी है तो एक इंसान को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इंसान को क्या करना चाहिए, इसके हमारे पास जो है अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्यों सही आंसर है, क्योंकि हम अगर पैराग्राफ की पहली ही लाइन पढ़ें, रीडिंग पैसेज की पहली लाइन पढ़ें, तो हमें समझ में आता है कि एवरी सेन पर्सन नोज फुली वेल दैट एवरीथिंग दे डे और डू थिंग रिफ्लेक्ट दिस रियलिटी बिकॉज एवरीथिंग दे से डू थिंग इज सेल्फ रेफरेंशियल। तो सेन पर्सन होना ही अपने आप में जो है वो एक कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वी कैन ऑल्सो ट्रेस फ्रॉम हियर टू नो योर सेल्फ यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर, इफ यू सी दैट क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा हो जाएगा कि टू अटेन कॉन्शियसनेस, अगर किसी को कॉन्शियसनेस अटेन करनी है तो उसे एक समझ वाली, सूझबूझ वाली एक नॉर्मल जिंदगी लीड करना पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, तो कोई यहाँ पे मेंटल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम मैन द अपर, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंगेज इन एक्टिविटीज दैट आर नॉट टू डाइवर्जेंट फ्रॉम वन पार्ट टुवर्ड इंप्रूविंग योरसेल्फ, दिस इज नॉट मेंशन, ओके, दिस इज नॉट मेंशन इन द एंगेज इन सोशल वर्क, दिस इज नॉट मेंशन, ओके, ओके। इवन दो इट सीम्स कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, बट इट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज दिस, लीड अ सेन एंड नॉर्मल लाइफ। अगर इंसान सही से नॉर्मल लाइफ जिएगा तो वो कॉन्शियसनेस उसकी अपने आप आ जाएगी, उसके अंदर अपने आप सही गलत की समझ आ जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल ओवरकम अर्ज टू बिकम मोर कॉन्शियस बाय द टाइम दे रीच
adolescence, maturity, middle age, people never overcome the urge to become more conscious. So we will see क्वेश्चन नंबर 20 को हम ट्रेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को यू कैन जस्ट इजिली ट्रेस इट। देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ओके, टू एवरीवन वांट टू बी मिस्टेक बट ऑलमोस्ट एवरीवन रिकवर्स फ्रॉम बाय द टाइम दे रीच मैच्योरिटी। तो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि रिकवर करना आसान होता है जब वो मैच्योरिटी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन भी हमारा यही पूछ रहा है कि कब वो रिकवर कर जाते हैं, तो मैच्योरिटी में रिकवर कर जाते हैं। इजिली आंसर हम दे सकते हैं इसका। क्लियर हो गया, ये तो कोई इतना आसान नहीं था, ठीक है। अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू द ऑथर पीपल आर ड्रिवन टू बी मिस्टेक्स बिकॉज। ऑथर के हिसाब से लोग जो है अपने आप को सीक्रेट बनाना चाहते हैं या सीक्रेट सॉर्ट ऑफ रखना चाहते हैं, ठीक है। मिस्टेक इन द सेंस लाइक कि थोड़ा सा एक आइडिया है कि लोग सोचें कि ये इसके अंदर क्या चीज़ है, ओके, मतलब सबके सामने एकदम से खुल के ना आने वाला आइडिया, तो उस तरह से बोलते हैं। तो क्यों चाहते हैं, पीपल आर ड्रिवन टू बी मिस्टेक, लोग क्यों चाहते हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग, ओके। तो हम इसे इजीली ट्रेस कर सकते हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इन पैसेज नंबर 4 and 5 वी कैन सी इट 21, ओके। सो यू सी दैट यहाँ पे पूरा रीड करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट द डिजायर फॉर अ मोर कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, टू पुट दिस इवन मोर स्लिप्स और टर्मिनोलॉजी, एवरीवन इज ड्रिवन वांट टू बी मिस्टेक, okay, almost everyone recovers from this by maturity, but if you are alive you still have the plan, daydreams for being better, in some way you have still got the urge, okay, क्योंकि उनमें चाह होती है, ठीक है, अपने आप को अलग दिखाने के लिए चाह होती है, तो इसलिए हमारा लोग जो है चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो they see it is the only way to become more conscious, लोग चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अपने आप को जो है खुल के नहीं रखेंगे तो वो अपने आप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। They want to realize themselves, ये कोई सेंस नहीं कर रहा है। They see it as concomitant to a conscious existence, I don't think so, this is the right, they want to transcend this reality because it is not mentioned। उन्होंने बोला था ना मिस्टेक इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को मोर कॉन्शियस दिखाना चाहते हैं। You can easily read this, you will find that everyone is driven to want to be mystic, almost everyone recovers from this, okay। why मिस्टेक बनना चाहते हैं, क्योंकि reflect the desire for more conscious existence, okay। इस तरह से हम आंसर ट्रेस कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। सो डुअलिटी एंड कॉन्शियसनेस डजंट सीम्स राइट आंसर, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस एंड इटर्नल क्वेस्ट नहीं है, क्वेस्ट फॉर कॉन्शियस लाइफ, मतलब उसमें शुरू से आखिर तक बस यही था ना कि किस तरह से हम कॉन्शियस बन सकते हैं, कॉन्शियस बन सकते हैं। अलग अलग फेजेस उसमें दिखाए हुए हैं कि इस तरह से इंसान कॉन्शियस बन सकता है, अलग अलग बातें उन्होंने बोली हैं कि इस तरह से इंसान कॉन्शियस बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, बट डू यू थिंक सो बी इज द राइट, द टू सेंट्रल थीम्स आर द डुअल नेचर ऑफ द मेन अर्ज टुवर्ड द हायर कॉन्शियसनेस। आई डोंट थिंक सो दैट क्वेस्ट फॉर द कॉन्शियस लाइफ इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर, ओके। It is open for the discussion, let me know what do you think, which one is right, okay। Question number 22, you have to just give me your input, what do you think, what is the right answer, you can let me know, we will discuss, it is open for you, you can comment in comment section, we can discuss this question, but what I believe that this is the quest for the conscious life, उसमें मतलब ये बोल रहा था ना इंसान को क्यों चाहे, इंसान क्यों कॉन्शियस लाइफ की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही थी ना, तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम द पैसेज वन कैन गेस द ऑथर इज स्पिरिचुअल लीडर है, वो सेल्फ रियलाइजेशनल गुरु है, काउंसलर है, साइकिक है। साइकिक वो होते हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें, यानी हाथ वाथ पकड़ के जो बताते हैं कि हाँ तुम्हारे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। स्पिरिचुअल लीडर मतलब जो कि सिर्फ आपकी आत्मा की बात करें इस तरह से। सेल्फ रियलाइजेशनल गुरु आई डोंट थिंक सो, but the solution suggests that this is the right answer, so let me know if you think that this is the right answer, self realizational guru। मगर मतलब उसमें बात ये हो रही है कि वो अपने आप को ज़्यादा कॉन्शियस दिखाना चाह रहा है, ठीक है, ये बात हो रही है, पर सेल्फ रियलाइजेशनल गुरु तो नहीं हो सकता है। सेल्फ रियलाइजेशनल गुरु मतलब ऑथर अपने आप को एज अ गुरु प्रेजेंट कर रहा है, नहीं है। एज अ काउंसलर तो हो सकता है कि हाँ ठीक है भाई वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है कि इंसान कॉन्शियसनेस कैसे हो रहा है, बट लेकिन उसकी टोन देखोगे ना, पैसेज की टोन ऐसा लग रहा है कि वो
ज्ञान देने की बात कर रहा है, तो गुरु ज्ञान देते हैं, तो उस तरह से समझ सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो ओपन फॉर द डिस्कशन, यू कैन से ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पैसेज, ओके। What conclusion can you draw from the passage? The option is people should accept dual nature as the man's reality of life. Okay. Then second question is becoming conscious is a lifelong process and one must constantly work toward it. Then third is one cannot hope to become more conscious without in-depth introspection. So question number 24's answer is C, becoming conscious is a lifelong process and one must constantly work toward it. सही सी बात है, सिंपल बात है ना। अब यही से देख लो, इफ यू पे अटेंशन टू इट कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्वेस्ट होगी ना। लाइफ लॉन्ग अगर प्रोसेस है तो क्वेस्ट तो होना चाहिए, इफ यू गो बैक, है ना। तो ऑप्शन नंबर अगर हमारा 24 का ऑप्शन नंबर हमारा सी है, क्योंकि वी कैन ट्रेस सी इन पैराग्राफ। So यहाँ पे the entire discussion children's dream adult plan mystic methods present becoming conscious and ongoing, मतलब उसमें बचपन से लेके वो एडल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, अडल्ट होने तक की बात कर रहा है, ठीक है, एडोलेसेंस तक की बात कर रहा है। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, ऐसा थोड़ी एक कॉन्शियसनेस सिर्फ बच्चों में होती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है तो वो एक क्वेस्ट की तरह है ना। क्वेस्ट का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को लेके बहस करना, किसी चीज़ को लेके बहस करना नहीं, बल्कि किसी चीज़ को लेके कॉन्टिन्यूस जो है स्ट्राइव करना, कंटिन्यूस एफर्ट डालना, क्वेस्ट का मतलब वही होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन, एडल्ट, एडोलेसेंस, इन सब की बात कर रहा है ना पैसेज, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 24 का, ओके। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25th, आवर डिजायर टू बिकम मोर कॉन्शियस वुड बी सेटिस्फाइड। हमारी जो है एक चाह है ना कि हम ज़्यादा कॉन्शियस बन जाएं। हम ज़्यादा कॉन्शियस कब बन सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वर्ड टू बिकम मिस्टिक एंड अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा नहीं है, क्योंकि मना कर दिया था उन्होंने, ठीक है। इफ वी वर टू बिकम एसेटिक, ऐसा भी कोई बात नहीं है। इफ वी वर टू अटेन कॉन्शियसनेस टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री, हाँ ये वाली बात सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ओके। ऑप्शन नंबर ए क्यों है, एवरीवन इज ड्रिवन वांट टू बी मिस्टिक, द हिस्टोरिक मेथड हैज ऑलवेज बीन स्टडी oneself to accomplish anything extraordinary. I don't think so that is the right answer, okay. Our desire to become more conscious, still we can read the paragraph 6 if the answer is that, okay. 25, okay. The historic method for those who actually set up to become more conscious, those who consider themselves to real live ground up mystics, has always been study of oneself. Okay, so my bad, the option number 25th ka, this is not the right answer, my bad. The answer is were to become mistakes and achieve self-realization, okay. This is the right answer, option number A is the right answer, okay. So we have solved Jamia MBA's RC and this RC was lengthy, okay. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने सॉल्व किया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये बहुत ज़्यादा लेंथी था। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से इसका अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं दोबारा। और यूट्यूब चैनल पर हमारी ये वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जो है ट्रेस कर सकते हैं किस तरह से इसके आंसर देख रहे हैं, वहाँ से आप सजेशन देख सकते हैं, वहाँ से आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास, आई विल सी